जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर रायपुर की पदयात्रा पर 3000 ग्रामीण निकल चुके हैं। हाथों में तिरंगा लेकर 58 गाँवों के लोग निकले। नारायणपुर में शामिल करने की मांग को लेकर के राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं। दरअसल बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के 58 गांवों के 3000 से भी ज्यादा ग्रामीण हाथों में तिरंगा और महात्मा गांधी की फोटो लेकर राजधानी रायपुर के लिए पदयात्रा पर निकल गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि कोलर इलाके के लगभग 58 गांवों को पड़ोसी नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए। इससे पहले ग्रामीण 45 दिनों तक रावघाट मंदिर के पास धरने पर भी बैठे थे, लेकिन इनकी समस्याएं जानने के लिए कोई भी जिम्मेदार इन तक नहीं पहुंच पाया। अब ग्रामीण खुद अपनी मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने के लिए पैदल निकल गए हैं और बताया जा रहा है कि ये देर रात पैदल निकले ग्रामीणों को रोकने व रायपुर न जाने की समझाइश देने के लिए कांकेर के कलेक्टर चंदन कुमार व एसपी सलभ सिन्हा भी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने इनकी एक भी ना सुनी। भारत माता की जयकारे के साथ ही लगातार आगे बढ़ते रहे। वही भैंसगांव, कोलर, तालबेड़ा, बैहासल बेटा, साथ ही साथ फूलपाड़ एवं बंडापाल क्षेत्र के कोरसलोंडा, देवगांव, गवाडी, मातलबा, इस मिलाकर के सभी पंचायत के ग्रामीण इसमें शामिल है और साथ ही साथ ग्रामीणों का कहना है कि अब राज्यपाल से ही हमारी मांगे पूरी करेंगी। वनोपज प्रसंस्करण केंद्र का भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यूनिट के शुरू होते ही 5000 लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। दरअसल बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लॉक के एम जाम गांव में आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि यूनिट के शुरू होते ही 5000 लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि यूनिट के लगभग 52 वनोपजों का प्रसंस्करण किया जाएगा। सीएम के मुताबिक कांकेर में सीताफल का पल्प यूनिट भी लगाया गया है। कोंडागांव का तिखुर सेक विदेशों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा वियतनाम में भी भेजा जा रहा है, जबकि सुकमा में इमली कैंडी तो दंतेवाड़ा में डेनेक्स पर काम किया जा रहा है। और डेनेक्स के बारे में हमने आपको लगातार दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर भी बताया है। उन्होंने किसानों को अरवा धान बोने की भी सलाह दी है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि केंद्र सरकार से एथेनॉल यूनिट स्थापित करने की भी मांग है, जिससे प्रदेश में धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति अगर मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह एक वरदान की तरह साबित होगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य में हो रहे विकास की हर जगह की तारीफ हो रही है। उन्होंने सीएम सर्वे में भूपेश बघेल के नंबर 1 आने की भी बात जनता से साझा की है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नवजातों की मौत के मामले में एम्बुलेंस में न्यूनेटल वेंटिलेटर और वार्मर नहीं है और इस वजह से यही कमी अगर दूर हो जाती तो 15% नवजातों की अब तक जिंदगी बच सकती थी। दरअसल बात करते हैं, संभाग के इकलौते MCH यानी कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के NSCU में बीते 4 दिनों के भीतर 8 नवजातों की मौत के बाद अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन छोटे सेंटर से हायर सेंटर के लिए रेफर किए गए बीमार नवजातों के लिए संभाग में एक भी एम्बुलेंस ही नहीं है, जिसमें न्यूनेटल वेंटिलेटर और दूसरी सुविधाएं हो जो नवजातों के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसे नवजातों को रेफर के बाद सामान्य एम्बुलेंस या फिर निजी वाहन में MCH लाया जा रहा है, जिससे रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ती दिख रही है और फिर रिकवर होना मुश्किल हो जा रहा है। 8 नवजातों की मौत के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर के पड़ताल की तो पता चला कि MCH यानी कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हर साल मरने वाले नवजातों में 50% से भी अधिक छोटे सेंटरों से रेफर होकर आने वाले बीमार नवजात हैं। ऐसे नवजातों को यदि न्यूनेटल वेंटिलेटर या फिर वार्मर युक्त एम्बुलेंस में लाते हैं तो लगभग 15% से भी ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। शराबबंदी को लेकर के आबकारी मंत्री का बड़ा बयान आया है। कहा, नोटबंदी की तरह अचानक नहीं होगी, आदिवासी क्षेत्रों को भी देखना होगा। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दरअसल बता दें, शराब पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है। अब जबकि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का भी वादा किया था, अब वाणिज्य, उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नया तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की
तरह अचानक शराबबंदी नहीं हो सकती, इसलिए देर हो रही है। मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे मंत्री कवासी लखमा से शराबबंदी के वादे पर सवाल हुए। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर सरगुजा में आदिवासी हैं, वे पूजा पाठ में शराब का उपयोग करते हैं। शराबबंदी का मामला आदिवासी क्षेत्र में कैसे करना है यह भी देखना होगा। इसके लिए सरकार ने वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है। इसमें विधायक दल के लोग भी हैं। दरअसल ये सभी बातें आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कही हुई हैं शराबबंदी के सवाल को लेकर। अधर में नई उड़ान फंस चुकी है। दरअसल बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की यानी कि रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं है। 15 करोड़ मंजूर पर नक्शा न बना और न ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है। दरअसल बता दें कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में उड़ानें तो शुरू कर दी है, लेकिन विकास कार्य अब भी ठप पड़े हैं। अभी तक यहाँ पर ना ही नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो पाई है और ना ही नई उड़ानें भी शुरू हो सकी हैं। खास बात यह है कि सुविधाओं के विस्तार के लिए 15 करोड़ रुपए की भी राशि मंजूर मिल चुकी है, लेकिन बात टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके चलते जेट स्पाइस के सर्वे के बाद भी सुविधाओं के अभाव में नई उड़ान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। एयरपोर्ट पर नई बिल्डिंग के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी अफसर तथा अभी तक जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री या प्रभारी अधिकारी हैं, अभी तक उसका नक्शा ही नहीं बनवा सके हैं। इसी तरह नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने के लिए 8 करोड़ रुपए की भी देने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक इस प्रकार के उपकरण लगाने के लिए रकम जमा करने के बावजूद अफसर सर्वे के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, इन्होंने 8 घंटे की वर्चुअल बैठक ली है। गांवों में पॉलीथीन का उपयोग कम करने का टारगेट दिया। वहीं सभी पंचायतों में सीसी सड़कें बनाने का भी प्रस्ताव हुआ है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से विभागीय बैठक करके योजनाओं की समीक्षा की। तकरीबन ये बैठक जो है 8 घंटे चली। उन्होंने बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मंत्री ने ग्राम पंचायतों में कचरा खरीदी, बिक्री एवं एकत्रित राशि की मासिक जानकारी व अर्जित राशि की मॉनिटरिंग करने, नए एसओआर, साथ ही साथ स्व सहायता समूह के संचालन, ग्राम पंचायतों में पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करने पर जोर दिया। इसी तरह से मनरेगा के तहत कार्यरत राजमिस्त्री हैं, इनको भी पेमेंट करने की प्रक्रिया को सही करने, वृद्धावस्था पेंशन योजना और सभी पंचायत के WBM और मुरुम से सीसी रोड निर्माण समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर पश्चिम से अब जो हवा है वो आने लगी है। बात करते हैं राजधानी सहित प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम अब शुष्क होने लगा है। दरअसल बता दें कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम से शुष्क हवाएं आने लगी है। हवा का पैटर्न बदलने के कारण अब प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट यानी कि ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं और लगातार सिस्टम बन रहा था, जिसकी वजह से दक्षिण से लेकर के उत्तर तक मौसम बदला हुआ था। इसके चलते पिछले 3-4 दिनों को प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही थी। बड़ी मात्रा में नमी आने के कारण भी उमस बढ़ गई थी। साथ ही अब दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में अब उत्तर पश्चिम से शुष्क हवा आने लगी है। इस कारण से अब न्यूनतम तापमान में गिरावट का ट्रेंड रहने की संभावना है। विशेष तापमान में फिलहाल कोई परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है। एक डरावने वाले आंकड़े छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर रोज लगभग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत आ रही है। ये एक जानकारी में बताया गया है। इस डरावने आंकड़े साझा हुए हैं। रायपुर सड़क हादसों की भी राजधानी है। हादसों में मौत के मामले में 24% की उछाल भी हुई है। प्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार में जबरदस्त उछाल आया है। पुलिस विभाग के आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि बीते 9 महीने में हर रोज लगभग 34 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें रोजाना 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग भी घायल हुए हैं। दरअसल सड़क हादसों की राजधानी के रूप में भी रायपुर सामने आया है। सड़क हादसों के मामले में सर्वाधिक संख्या राजधानी रायपुर की है। आंकड़ों से राज्य में सड़क हादसे की भयावह तस्वीर सामने आती है। पुलिस की लगातार कवायद और यातायात के प्रति सजगता की हर कोशिश के बावजूद आंकड़े डरावने वाले हैं। राजधानी में बीते 9 महीने में लगभग 1269 सड़क हादसों में मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 350 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में सड़क हादसे में दूसरे नंबर पर बिलासपुर, तीसरे पर
दुर्ग, चौथे पर राजनांदगांव और 5वें पर रायगढ़ शहर है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 9 माह में सड़क हादसों में मौत के आंकड़े जो पहले 12.15% थे वो अब बढ़कर 24.87% पर पहुंच गया है, जबकि घायलों में 5.53% की चिंताजनक वृद्धि है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। तो वहीं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान को हाथी ने पटका, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर है। खेतों के पास पहुंचा तो 14 हाथियों का दल, तो ग्रामीण एकत्र होकर देखने लगे, तभी इस हाथी ने हमला कर दिया। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गुरुवार को हाथी के हमले में एक किसान घायल हो गया। खेतों के पास पहुंचे हाथियों को देखने के लिए ग्रामीण एकत्र हुए थे, उसकी फोटो ले रहे थे और इसी दौरान एक हाथी पीछे की ओर से पहुंच गया और किसान को सूंड से उठाकर पटक दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो हाथी किसी तरह वहां से भागे। हमले में जो है घायल किसान की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और उसे बिलासपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कसडोल क्षेत्र के ग्राम बिलारी में गुरुवार को 14 हाथियों का दल पहुंचा हुआ था और यह हाथी खेतों के पास तक आए थे। ऐसे में उन्हें देखने के लिए तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए थे और मोबाइल से फोटो लेने लगे थे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हाथियों का झुंड अगर आपके नजदीक आता है तो उसके इस प्रकार के फोटो खींचने या फिर वीडियो बनाने का जो काम है वो ना करें। आप भले ही दूर से ये सब कर सकते हैं, लेकिन हाथियों के नजदीक ना जाए, ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। प्राइवेट स्कूल में चोटी पर बवाल सामने आ रहा है। प्रिंसिपल बोले चोटी कटवा कर आओ, स्टूडेंट्स ने कहा धर्म का प्रतीक है, जबकि भाजयुमो ने इसको लेकर के भगवा झंडा लगा दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में छात्र की चोटी को लेकर के विवाद हो गया। प्रिंसिपल ने एक छात्र को चोटी काट कर आने को कहा, लेकिन छात्र ने चोटी नहीं काटी। उसने प्रिंसिपल से कहा कि यह हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। आरोप है कि छात्र के जवाब में बौखलाए प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। इस मामले की जानकारी छात्र के परिजन व भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को लगी तो स्कूल में बवाल मच गया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के चैम्बर में भगवा झंडा लगा दिया। यह मामला भानुप्रतापपुर के सेंट जोसेफ स्कूल का है। कक्षा 10वीं के छात्र अंश तिवारी के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को पिछले 2 दिनों से स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है और जब तब जाकर के ये बवाल की घटना सामने आई है। सांसदों ने कहा कि 6 ट्रेनों का विस्तार करें, सुविधाएं बढ़ाएं। एसएसीआर यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ बैठक हुई है और बता दें कुछ नई ट्रेनों को चलाने की भी मांग है। बता दें दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के नागपुर में गुरुवार को रेलवे के जीएम यानी कि जनरल मैनेजर ने सांसदों के साथ बैठक ली है। इसमें सांसदों ने रेल सुविधाओं के विस्तार के साथ ही ट्रेनों के परिचालन में विस्तार सहित यात्रियों की सुविधाओं को लेकर की मांगे रखी। इस दौरान ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने, मंडला को बिलासपुर एवं नागपुर रेल मार्ग से जोड़ने की मांगे रखी। सांसदों की मांग पर जीएम ने रेलवे बोर्ड के स्तर के कार्यों की स्वीकृति के लिए मंत्रालय भेजने की बात कही है। बैठक के दौरान गाड़ियों के परिचालन संबंधित भी विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस, भोपाल दुर्ग एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, राजनांदगांव तक विस्तार, गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस, इसके अलावा दुर्ग विस्तार, बिलासपुर बीकानेर का डोंगरगढ़ में स्टापस संबंधी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। और अब बात करते हैं कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कवर्धा का सबब सामने आ रहा है। सीएम बोले विरोध प्रदर्शन से परहेज नहीं है, पर माहौल बिगाड़ने की साजिश सफल न होने दे। बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा का सबब याद दिलाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे विरोध प्रदर्शन से परहेज नहीं है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाली साजिश को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए और इसके लिए जिले का मजबूत सूचना तंत्र विकसित कीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। और अब अंत में बात, कवर्धा हिंसा के 18 आरोपियों को जमानत हुई है। दुर्ग जेल में थे परिजनों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कवर्धा में हुई हिंसा के दौरान गिरफ्तार 18 आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है। सभी लोगों को दुर्ग सेंट्रल जेल से गुरुवार को रिहा कर दिया गया। आरोपियों को लेने के लिए उनके परिजन, भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगते रहे। उसके बाद से आरोपियों को एक बस में बिठाकर कवर्धा रवाना किया गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो
पसंद आया तो नीचे लाइक बटन जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सकें।